हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के अंदर में गणित कक्षा 10 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग वाले डॉक्टर मनोहर ए की प्रश्नावली 9A के प्रश्न संख्या 16 से लेके सारे प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से हल करना सीखेंगे। और प्रश्नों को हल करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि मैं फुल कॉन्सेप्ट और सूत्र के साथ प्रश्नावली 9A के प्रश्न संख्या 1 से लेकर 15 तक की वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, जिसे आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि जो तरीका मैं बताता हूं प्रश्नों को बहुत ही शॉर्ट और जो सिंपल तरीका, वो शायद आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताता होगा। इसकी मैं 100% आपको गारंटी देता हूं। लेकिन ये गारंटी मैं आपको तभी दे पाऊंगा जब आप पूरी वीडियो तक बने रहेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ मेरी बातों में कितनी सच्चाई है। तो यहां देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारी प्रश्नावली 9 है, इसके सारे प्रश्न त्रिकोणमिति जो आपने चैप्टर 8 पढ़ा है वो, और जो समकोण त्रिभुज, इन दोनों का आपको ज्ञान होना चाहिए, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का, और आपको त्रिकोणमिति में जो आपको 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक और कॉट, ये सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का सटीक ज्ञान आपको होना चाहिए। तभी आपको पता चल पाएगा कि किस कंडीशन में और कब आप इन 6 में से किस त्रिकोणमिति अनुपात का प्रयोग करेंगे। तो यहां देखिए, जैसे कि हमारा प्रश्न दिया है, भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए भूमि का ये बिंदु है, ऐसे भूमि का एक बिंदु है यहां पे से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, मान लीजिए यहां से यहां तक एक जो 20 मीटर ऊंचा भवन है, ये यहां से लेके यहां तक ये आपका 20 मीटर ऊंचा एक भवन है। शिखर पर, यानी कि जो भवन है ना, ये जो भवन है, यानी कि जो घर है, मान लीजिए घर या इमारत समझ सकते हैं, इसके जो ऊपर शिखर पर, शिखर का मतलब यहाँ पे शिखर पर लगी एक संचार मीनार है, यानी कि ऐसे इस तरीके से एक जो है मीनार आपका क्या है, इस पर एक जो है लगा हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि संचार मीनार के तल और शिखर, अब यहाँ पे आप एक बिंदु और ले लीजिए। ठीक है, अब ये संचार मीनार का शिखर हो गया यहाँ से ऐसे, ठीक है, और ये जो है ये आपका जो संचार मीनार का ये जो तल हो गया ये, ठीक है, तल से, यानी कि मीनार के शिखर से भी और मीनार के तल से भी क्या बन रहा है, यहाँ पे बोला है ना कि यानी कि उन्नयन कोण क्रम से कितना है, 45 और 60 है। तो जिसका जितना ज़्यादा फैलाव होता है वो जो है कम होता है, और जिसका जितना कम फैलाव होता है वो आपका ज़्यादा होता है। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो आपका है ना, ये वाला फैलाव आपको ज़्यादा दिख रहा होता है, ये आपका 45 डिग्री है, और ये पूरा आपका जो है ना, ये वाला ये आपका पूरा जो है ये 60 डिग्री है। ठीक है, पूरा ये आपका 60 डिग्री है। हमें क्या बोला है, मीनार की ऊंचाई बताइए, तो मीनार की ऊंचाई हमें बतानी। तो मीनार की ऊंचाई हमें जो भवन की ऊंचाई तो पता है 20 मीटर है, लेकिन मीनार की ऊंचाई नहीं पता है कितना। तो मीनार की ऊंचाई मान लीजिए आप x मीटर मान लीजिए, इसको हमें नहीं पता है तो इसको जो x मीटर मानिए। अब इसको आप नाम दे दीजिए, क्या नाम देंगे, यहाँ पे a नाम दे दीजिए, ये b दे दीजिए, ठीक है, इसको c नाम दे दीजिए और इसको d दे दीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो पूछा है उसी को आप मान लीजिए। क्या पूछा है, मीनार की ऊंचाई, तो यहाँ पे लिख देना माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई आपको x मीटर मान लेना है। ठीक है, अब आपको यहाँ देखिए, मीनार की ऊंचाई अगर आपको निकालना है ना, तो पहले तो आपको इस जो है ये जो पूरा त्रिभुज बना है ना, इसका आपको जो आधार पता होना चाहिए। तो पहले आप जो आधार निकालिए, तो आधार किसकी सहायता से निकलेगा, तो आधार आप ABC, यानी कि ये इतना त्रिभुज लेके चलेंगे ना, तो आपको जो आधार मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ सर्वप्रथम त्रिभुज ABC से, यहाँ पे आपको लिखना है त्रिभुज ABC से, यहाँ पे आपको tan थीटा का प्रयोग करना है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब आपका हो जाएगा, क्योंकि आप ABC लेके चल रहे हैं, तो लंब आपका हो जाएगा BC और आधार आपका हो जाएगा AB। अब यहाँ पे tan थीटा का मान कितना है, 45 है, 45 देखिए बराबर BC का मान कितना है, 20 है, तो 20 बटे में AB दिया, आधार नहीं दिया, तो यहाँ पे AB लिखिए। tan 45 का मान 1 होता है, और यहाँ पे 20 बटे में AB हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 करिए। अब यहाँ पे कुछ नहीं हल होगा तो तिरछा गुणा कर लीजिए, AB का गुणा 1 में करिए तो आपका AB होगा, और 20 का गुणा 1 में करिए तो आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 20 मीटर ये आपका आधार आपको मिल गया 20 मीटर, यानी कि ये अब हमें जो आधार मिल गया यहाँ से यहाँ तक, ये मिल गया आपको 20 मीटर। अब आपको पूरा त्रिभुज लेके चलना है, क्योंकि जब तक आप ये जो पूरा त्रिभुज लेके नहीं चलेंगे ना, तब तक आपको x का मान नहीं मिलेगा, क्योंकि जो पूरे वाले त्रिभुज में x आ रहा है। तो यहाँ पे अब आपको लिखना है त्रिभुज ABD से, यहाँ पे आपको लिखना है त्रिभुज ABD से। इसमें भी आपको tan थीटा का प्रयोग करना है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है,
लंब बटे आधार। तो जब आप पूरा त्रिभुज लेके चल रहे हैं तो लंब आपका बी से लेकर डी तक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लंब हो जाएगा बी डी और आधार में आपका ए बी ही होगा, ठीक है। चाहे आप ये वाला त्रिभुज लीजिए छोटा वाला, चाहे पूरा बड़ा वाला लीजिए, आधार तो आपका वही रहेगा ए बी। तो यहाँ पे ए बी हो गया। तो tan इस बार आप थीटा का मान कितना लेंगे, क्योंकि आप बड़ा वाला त्रिभुज लेके चल रहे हैं तो बड़े वाले त्रिभुज में ये कोण कितना बनना है 60 डिग्री। यहाँ पे आपको 60 लिखना है। बी डी का मान कितना है, तो बी डी में आपका देखिए बी डी में बी से लेकर डी तक में ये आपका 20 और x इन दोनों को जोड़ेंगे तब आपको बी डी मिलेगा, यानी कि 20 प्लस x और बटे में ए बी आपका कितना दिया है, तो ए बी का मान आपका दिया है 20 मीटर। अब यहाँ बताइए tan 60 है ना, तो tan 60 का मान कितना होता है, कड़ी में 3 होता है और बराबर में tan 60 का मान कड़ी में 3 और बराबर में 20 प्लस x, ये 20 प्लस x बटे में 20, इन दोनों पक्षों में कुछ नहीं हल होगा तो इसके नीचे एक करके यहाँ पे जो तिरछा गुणा कर लीजिए, यानी कि एक का गुणा 20 प्लस x में करिए तो आपका 20 प्लस x होगा और कड़ी में 3 का गुणा इसमें करें तो 20 कड़ी में 3 हो जाएगा। हमें चाहिए x का मान, तो x बराबर यहाँ 20 कड़ी में 3 और ये प्लस जाएगा उधर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि हमें यहाँ पे देखिए 20 यहाँ पे भी है, सॉरी माफ़ करिएगा, 20 यहाँ पे भी 20 यहाँ पे भी, तो 20 आप जो कॉमन ले लीजिए। तो x बराबर यहाँ पे x है तो x देखिए बराबर है तो बराबर इन दोनों में 20 कॉमन है तो 20 ले लीजिए और अंदर आपका क्या बचेगा, अंदर बचेगा कड़ी में 3 और माइनस है तो माइनस, ये 20 पूरा बाहर चला गया तो इसकी जगह क्या बचेगा 1 बचेगा, यानी कि 20 कोष्टक में कड़ी में 3 माइनस 1, ये जो इतना मीटर ये आपके जो है ये आपका संचार मीनार की ऊंचाई होगी, जो आपसे पूछा था संचार मीनार की ऊंचाई। तो ये आपका इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब चलिए हम लोग फटाफट प्रश्न संख्या 17 को हल कर लेते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 17 है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, यानी कि समुद्र से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है समुद्र तल पर, ऐसे इस तरीके से एक 75 मीटर का लाइट हाउस का एक जो खम्भा है, पोल है, जो मतलब समुद्र तल पर है। कह रहा है कि के शिखर से इससे देखने पर 2 समुद्री जहाज हो, यानी कि 2 समुद्री जहाज है, एक जहाज मान लीजिए यहाँ पे है और एक जहाज यहाँ पे है। ऑनमन कोड कितना कितना बोल रहा है, तो यहाँ पे देखिए ऑनमन कोड जो है आपका इस तरीके से यहाँ पे ऑनमन कोड कितना कितना बन रहा है 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो ये वाला आपका 30 डिग्री होगा और ये वाला आपका 45 डिग्री होगा, क्योंकि फैलाव जितना ज़्यादा होता है कोड का मान उतना कम होता है, फैलाव जितना कम रहेगा मतलब झुकाव जितना कम रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच में गैप कम है तो डिग्री का मान ज़्यादा रहता है, और जब ये जितना ये बढ़ता जाएगा ना, ये जो डिग्री का मान कम होता जाता है। कह रहा है यदि लाइट हाउस जो जहाज है, जैसे एक जहाज यहाँ पे और एक जहाज यहाँ पे, अभी जस्ट मैंने जो आपको बताया, तो इन जो जहाज़ों की लोकेशन क्या है, इनको क्या नाम दिया गया ये हमें नहीं पता है, तो इनको हम लोग नाम दे देते हैं क्या, इसको सी नाम दे दीजिए और इसको डी नाम दे दीजिए, ठीक है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज के ठीक पीछे हो तो, यानी कि जो लाइट हाउस ये है लाइट हाउस, ठीक है। लाइट हाउस के एक ही तरफ दोनों जहाज है, इसी मतलब जो लाइट हाउस के एक ही तरफ है, ये नहीं कि एक जहाज यहाँ एक जहाज ऐसा नहीं, एक ही तरफ है, इधर की तरफ दोनों जहाज है, मतलब एक जहाज आगे है एक जहाज पीछे है, मतलब ये वाला आगे है तो ये वाला पीछे है, ठीक है। या तो अब इसको समझिए, ये वाला आगे है तो ये वाला पीछे है, ठीक है, इस तरीके से है। कह रहा है कि 2 जहाज के बीच की दूरी, यानी कि इन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी हमें बतानी है, तो इसको भी नाम दे दीजिए ए, इसको नाम दे दीजिए बी, तो ये ए बी सी और ये डी नाम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, हमें सी और डी के बीच की दूरी बतानी है। तो पहले आप क्या करिए, पहले आप यहाँ से ए से लेकर डी तक का दूरी निकालिए। अगर आपको ये जो पता चल जाए ना, ये पूरा दूरी कितना है, ये अगर आपको पता चल रहा है, ये पूरा दूरी ये यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आपको पता चल रहा है, तो आप क्या करेंगे, जब ये पूरा पता चल जाएगा ना, तो आप जो AC का मान निकालेंगे। AC का मान जब आपको पता चल जाएगा ना, तो आप पूरे में से जब आप ये AC घटा देंगे तो इन दोनों के बीच की दूरी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको लिखना है, क्या लिखेंगे, पहले आप यहाँ पे क्या करिए, सर्वप्रथम यहाँ पे आप क्या करिए, सर्वप्रथम आप क्या करिए, त्रिभुज आप ले लीजिए इसको ABC को, तो त्रिभुज ABC से आप जो tan थीटा का प्रयोग करिए, क्योंकि हमें जो है AC का मान चाहिए, इसका A से लेके C तक निकाल लीजिए। यहाँ देखिए लंब तो दिया ही है और आधार हमें ज्ञात करना है, तो लंब और आधार का अनुपात किस में होता है, tan थीटा में होता है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब हो गया AB और आधार हो गया AC। तो यहाँ पे tan थीटा का मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री, AB का मान कितना A से लेके B तक 45 है, 45 बटे में AC है तो AC लिखिए, tan 45 का मान 1 होता है और ये 75 बटे में AC, इसके लिए कुछ नहीं तो 1 है, AC का गुणा 1 में करिए तो आपका हो जाएगा AC और 1 का गुणा 75 में करिए तो आपका हो जाएगा 75 मीटर, यानी कि AC का मान हो गया आपका 75 मीटर, ये आपका हो जाएगा 75 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक। अब आप ये AD को भी निकाल लीजिए, AD। तो अब आप क्या करेंगे, अब त्रिभुज किसको लेके चलेंगे, अब लेके चलेंगे किसको, अब आप त्रिभुज
डी बी को लेके चलिए, यानी कि त्रिभुज ए डी बी में, इसमें भी आप टेन थीटा का प्रयोग करेंगे तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब। लंब तो आपका वही रहेगा ए बी जो आपने लिया है इस वाले त्रिभुज में, लंब दोनों में समान रहेगा। और आधार आप चूंकि आप ए डी बी ले पूरा लेके चल रहे हैं तो आधार आपका ए से लेकर डी तक होगा, यानी कि आधार आपका ए डी होगा। अब इसमें टेन थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है। ए बी का मान कितना है, 75 है। ठीक है, ए डी का मान दिया नहीं दिया तो ए डी आप निकाल लीजिए। टेन 30 का मान कितना होता है, 1/3 ठीक है, बराबर में 75/AD। अब आप क्या करें, तिरछा गुणा करिए, 1 का गुणा AD में करिए तो आपका हो जाएगा AD, कड़ी में 3 का गुणा 75 में करिए तो आपका 75 और कड़ी में 3 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब चूंकि आपको दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी यानी कि C और D इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, क्या लिखेंगे, दोनों जहाज़ों, चूँकि यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे आपका जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दोनों जहाज़ों C और D के बीच की दूरी, C और D के बीच की दूरी, तो आपको क्या करना है, AD में से, पूरे में से, ये पूरे AD में से इसको AC को घटा लीजिए। पूरे में से जब आप इतना आप घटाएंगे ना तो आपको C से लेकर D तक का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे AD माइनस क्या हो जाएगा, ये आपका AC। ठीक है, तो AD का मान कितना है, AD का मान आपका मिला 75 कड़ी में 3, तो आपका हो जाएगा 75 कड़ी में 3 माइनस AC का मान कितना है, 75 है। दोनों में 75 कॉमन है, 75 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, 75 यहाँ भी है, यहाँ पे तो कड़ी में 3 बचेगा अंदर, माइनस माइनस 75 पूरा बाहर चलेगा तो यहाँ पे बचा 1। यहाँ पे 75 कड़ी में 75 कोष्टक में कड़ी में 3 माइनस 1, ये मीटर, ये आपका इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 18 को हल कर लेते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 18 है, एक पेडेस्टल के शिखर पर, पेडेस्टल जानते हैं जिस पर किसी मूर्ति को रखा जाता है उसको हम पेडेस्टल कहते हैं। इस तरीके से एक जो पेडेस्टल है, एक पेडेस्टल पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, मतलब इस जो पेडेस्टल पर एक जो मूर्ति आपका ऐसे जो है, इस पे जो है मूर्ति को जो है रखा गया है, ऐसे पेडेस्टल पे एक मूर्ति है जिसकी हाइट 1.6 मीटर है बस। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये आपका जो है ये आपका पेडेस्टल है। ठीक है, कह रहा भूमि के एक बिंदु से, मान लो भूमि का बिंदु आपको हमेशा जो भी लंब रहेगा उसको जो सामने ही लेना है, कहीं पे भी आप ले सकते हैं। ठीक है, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि मूर्ति का जो शिखर है ना, ये जो मूर्ति है आपकी, मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण आपका कितना दिया है, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिखिए। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है, यानी कि उसी बिंदु से, मतलब जिस बिंदु से मूर्ति के शिखर से कोण उन्नयन कोण 60 अंश है, इसी बिंदु से यहाँ पे पेडेस्टल के शिखर, पेडेस्टल का ये जो शिखर हो गया, क्योंकि पेडेस्टल आपका ये है, ये तो पेडेस्टल का शिखर ये हुआ, यहाँ से जो कोण बन रहा है ये आपका जो है 45 डिग्री है, वो ये बोल रहा है। कह रहा है पेडेस्टल की ऊंचाई, यानी कि हमें यहाँ पे पेडेस्टल की ऊंचाई बतानी है, ये इतना कितना है तो हमें नहीं पता है, तो h मान लेंगे हम लोग। ठीक है, इसको हम लोग h मान लेंगे, तो इसको आप नाम दे दीजिए, ये हो गया A, ये हो गया B हैं, और इसको पेडेस्टल की ऊंचाई बोला है तो ये आपका AB, ये C, और इसको नाम दे दीजिए D। ठीक है, अब यहाँ पे पेडेस्टल की ऊंचाई बोला तो आपको मान लेना है, माना जो पूछे वही आपको मान लेना है, माना पेडेस्टल की ऊंचाई, माना पेडेस्टल की ऊंचाई क्या है, h है। ठीक है, h मीटर है। पहले तो यहाँ देखिए, अगर आपको पेडेस्टल की ऊंचाई बतानी है ना तो पहले आपको जो आधार पता होना चाहिए कि इसका आधार कितना है। तो ये बताइए किसके अनुपात में आपका ये आधार हमें ज्ञात करना है। तो आधार ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम लोग त्रिभुज ACD, मतलब ये वाला इतना जो है त्रिभुज लेके चलेंगे, ये इतना त्रिभुज, यानी कि यहाँ लिखेंगे, यहाँ त्रिभुज ACD से, त्रिभुज ACD से आप यहाँ पे tan थीटा का प्रयोग करेंगे, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब आपका हो जाएगा AD और आधार आपका हो जाएगा AC। तो यहाँ पे AC लिखिए, तो यहाँ पे tan थीटा का मान कितना लेंगे, यहाँ पे इसमें जो है थीटा का मान कितना है, 45 है, तो यहाँ आपको 45 लिख देना है। AD का मान कितना है, A से लेकर D तक h है तो h लिखिए, बटे में AC का मान नहीं दिया तो वही हमको याद करना है। तो tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, और ये h बटा में AC, इसके जो कुछ नहीं तो 1 करिए, यहाँ दोनों पक्षों में कुछ नहीं हल होगा तो तिरछा गुणा करिए, AC का गुणा 1 में करे तो आपका हो जाएगा AC, और h का गुणा 1 में करे तो h हो जाएगा, h एकम h, यानी कि AC का मान आपका ये जो है आपका h आ गया, यानी कि AC का मान h आ गया।
अब हम क्या करेंगे, पूरा त्रिभुज लेके चलेंगे, क्योंकि पूरा त्रिभुज लेके चलेंगे ना, ये जो पूरा त्रिभुज लेके चलेंगे तभी जाके हमको जो एच का मान मिलेगा। तो पूरे त्रिभुज में अब त्रिभुज आप जो लेके चले पूरा, यानी कि ए बी सी लिखना है, त्रिभुज ए बी सी से, ठीक है। ये जो पूरा ए बी सी ये पूरा त्रिभुज लेके चलेंगे, तो इसमें भी आपको tan थीटा का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लंब और जो आधार में ही हमको जो है संबंध बताना है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब, तो पूरा हमारा लंब है ए बी और पूरा आधार है ए सी, ठीक है। तो यहाँ पे tan थीटा का मान कितना है, इसमें 60 डिग्री है, बराबर ए बी का मान कितना है, यहाँ देखिए ए से लेके बी तक, तो एच और ये 1.6 को जोड़ेंगे तब आपको ए से लेके बी तक मिलेगा, यानी कि एच प्लस 1.6 और बटे में ए सी कितना है, एच है। tan 60 का मान कितना आता है, कड़ी में 3 बराबर एच प्लस 1.6 बटे में एच, कड़ी में 3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 कर दीजिए। अब यहाँ पे दोनों पक्षों में कुछ नहीं हल होगा ना, तो तिरछा गुणा करिए, एच का गुणा कड़ी में 3 में करिए तो आपका कड़ी में 3 जो है एच हो जाएगा, बराबर 1 का गुणा करिए इसमें तो एच प्लस 1.6, ठीक है। अब ये कड़ी में 3 एच हो गया, प्लस खुला इधर हो जाएगा माइनस और बराबर में 1.6 हो जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन ले लीजिए एच, ठीक है। एच अगर आप कॉमन लेंगे ना, क्योंकि दोनों में एच कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर आपका बचेगा कड़ी में 3 और ये एच आपने ले लिया तो माइनस है, तो माइनस एच आपने बाहर ले लिया, तो इसकी जगह पे जब आप किसी को पूरा बाहर लेते हैं तो उसकी जगह पे एक हमेशा बचता है, क्योंकि एच से एच में भाग देंगे तो एक ही आएगा और बराबर 1.6 तो 1.6। अब हमें चाहिए एच का मान, क्योंकि हमें पेडेस्टल की ऊंचाई मानी है एच, और जो पेडेस्टल की ऊंचाई ही हमसे पूछा है एच का मान, तो यहाँ पे ये 1.6 हो गया, ये गुणा है, क्योंकि एच और कड़ी इस जो कोष्टक के बीच में कुछ नहीं तो गुणा है, गुणा जब जाता है तो इधर तो हो जाता है बटे, बटे में कड़ी में 3 माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करिए, इसका आप जो परमीकरण करिए, क्योंकि आप नीचे जो है कड़ी नहीं होना चाहिए, किसी भी भिन्न का हर जो होता है ना नीचे का कड़ी नहीं होना चाहिए, तो तो फिर कड़ी को हटाने के लिए क्या करते हैं, परमीकरण करते हैं, इसी को उठाकर ऊपर नीचे गुणा करिए, लेकिन चिन्ह बदल के परमीकरण किया जाता है, माइनस है तो प्लस आपको ले लेना है और 1 है तो 1 ही लिखना है और इसी को उठा कर नीचे भी गुणा करिए, ठीक है। अब इसका गुणा करिए इसमें तो आपका 1.6 और कड़ी में 3 प्लस 1 हो जाएगा। जब आप इसका आप गुणा करेंगे तो इसी तरीके से गुणा होगा। और ये आपको दिख रहा होगा पहले कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे में a प्लस बी, ये आपका किसके सूत्र पे होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए की जगह कड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस और बी की जगह पे 1 है तो बी का स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ देखिए ये आपका 1.6 हो गया और कड़ी में 3 प्लस 1 हो गया, ठीक है, बटे में किसी भी कड़ी का स्क्वायर होता है तो कड़ी के स्क्वायर से कट जाता है, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा और यहाँ पे बचेगा आपका 3 और माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 1 गया कितना आएगा 2। अगर यहाँ पे देखिए एक स्टेप और भी हल होगा ये, अगर यहाँ पे आप 2 से आप भाग देंगे, क्योंकि ये पूरे के बटे में 2 है तो 2 से आप 1.6 भाग दीजिए, तो जब आप 2 से क्योंकि पूरे बटे के नीचे 2 है तो 2 से आपको 1.6 को काटेंगे, 2 से 1.6 कट रहा है 0.8 बार में कटेगा और कोष्टक में क्या बच रहा है, कड़ी में 3 और प्लस में 1 बच रहा है तो 1, यानी कि यही जो है इतना मीटर आपकी पेडेस्टल की ऊंचाई होगी, कितना होगी 0.8 कड़ी में 3 प्लस 1 मीटर, ये आपकी पेडेस्टल की ऊंचाई होगी, ठीक है। अब चलिए हम लोग फटाफट प्रश्न संख्या 19 को हल कर लेते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 19 है, एक हवाई जहाज जो कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। जैसे मान लीजिए ये जो है आपकी धरती से ये जो आपकी हवाई जहाज़ जो है वो जो है 1000 की मीटर की ऊंचाई पर क्या हो रहा है, 1000 मीटर की ऊंचाई पर आपका उड़ रहा है। कह रहा है कि पर स्थित मनुष्य उत्तर की ओर एक शत्रु की पनडुब्बी को, ठीक है, यानी कि मतलब यहाँ पे इस जो हवाई जहाज पर स्थित का मतलब है हवाई जहाज पर स्थित मनुष्य उत्तर की ओर एक शत्रु की पनडुब्बी को 30 डिग्री का अनुमान कोण पर तथा दक्षिण की ओर एक युद्धपोत को 45 डिग्री के अनुमान कोण पर देखता है। पनडुब्बी और युद्धपोत की दूरी के ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए सिंपल सा फंडा ये है कि आप सभी को दिशा ज्ञान होना चाहिए कि दिशा में ये आपका दिशा होता है, इसको हम लोग पूर्व कहते हैं, इसको पश्चिम कहते हैं, इसको उत्तर कहते हैं, इसको दक्षिण कहते हैं, ठीक है। तो आप क्या करिए उत्तर की ओर का मतलब ये समझ लीजिए कि उत्तर आप समझ लीजिए इसको और दक्षिण समझ लीजिए ये जो पीछे जो है, ठीक है। कह रहा है कि यहाँ से जब ये देखता है ना, कह रहा है कि ये जो हवाई जहाज पर स्थित है मनुष्य उत्तर की ओर एक शत्रु की पनडुब्बी को कितने अंश कोण पे देखता है 30, यानी कि उत्तर की ओर का मतलब है यहाँ की तरफ एक जो पनडुब्बी दिख रहा है ये आपका ये यहाँ पे आपका पनडुब्बी है, पनडुब्बी को देखता है तो ये आपका कितने अंश कोण बनाता है 30 डिग्री का। उसके बाद तथा दक्षिण की ओर एक युद्धपोत है, यानी दक्षिण की ओर इधर की तरफ एक जो है युद्धपोत है, यहाँ पे आपका ये आपका युद्धपोत है, युद्धपोत यहीं से देख रहा है ये इसको भी और इसको भी, ये जो 45 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये 45 डिग्री का कोण बनाता है।
अब हमें बोला है पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी हमें बतानी है। तो ये कोड तो हमें पता है। अब इसको आप नाम दे दीजिए, इसको हमने नाम दे दिया ए, ठीक है, और इसको हमने ए डी नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, और इसको जो है सी नाम दे दीजिए, ठीक है, युद्धपोत को। ठीक है, ये आपका ए डी जो है हवाई जहाज़ की ऊंचाई है, जितने पे हवाई जहाज़ उड़ रहा है। यहाँ से एक व्यक्ति है जो मतलब हवाई जहाज़ में स्थित है, और ये पनडुब्बी को उत्तर की ओर और युद्धपोत को दक्षिण की ओर देखता है। इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है। तो आप क्या करिए, इन दोनों के बीच की दूरी डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। हाँ, एक तरीका है कि पहले आप क्या करिए, डी से लेकर बी तक की दूरी निकालिए। तो डी से लेकर बी तक की दूरी आप जो है x1 मान लीजिए, और यहाँ से डी से लेकर सी तक की दूरी, मतलब ये जो है हवाई जहाज़ के निचले सिरे से युद्धपोत की जो बीच की जो दूरी है, इसको आप मान लीजिए x2 नाम दे दीजिए, ठीक है। और जब आपको x1 और x2 इन दोनों का मान मिल जाए ना, तो दोनों को जब आप जोड़ लेंगे ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आपको पता चल जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ सर्वप्रथम आप क्या करिए, त्रिभुज लेके चले किसको, ए डी बी को, त्रिभुज ए डी बी से। तो यहाँ पे आप tan थीटा का प्रयोग करिए, किसका, tan थीटा। tan थीटा पर क्या होता है, लंब, तो लंब आपका यही रहेगा ए डी। अब चूंकि आप ये वाला त्रिभुज लेके चल रहे हैं, तो आधार आपका क्या हो जाएगा, बी डी। तो यहाँ लिखिए बी डी। अब यहाँ पे tan थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है, और ए डी का मान कितना है, 1000 है, ठीक है। ए डी का मान ये आपका 1000 है, ठीक है, और बटे में बी डी क्या हमारा x1 है, तो x1 लिखिए। tan 30 का मान कितना होता है, 1 बटा में कड़ी में 3 बराबर, ये आपका 1000 है, और बटे में x1 है। x1 का गुणा 1 में करिए तो आपको हो जाएगा x1, और इसका गुणा करिए इसमें तो 1000 कड़ी में 3 मीटर। तथा अब हम क्या करेंगे, तथा अब त्रिभुज लेके चलेंगे ये वाला ए डी सी, ठीक है, त्रिभुज ए डी सी से tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब, लंब आपका यही रहेगा ए डी, और आधार आपका कौन रहेगा, डी सी। तो यहाँ लिखिए सी डी या डी सी, सी डी लिख देते हो क्योंकि पहले सी पहले आता है फिर डी बाद में। तो tan थीटा का मान कितना है इसमें, इस वाले त्रिभुज में थीटा का मान 45 डिग्री है, तो यहाँ पे आप 45 डिग्री रख दीजिए। और ए डी का मान तो 1000 है, हवाई जहाज यानी कि लंब की ऊंचाई 1000 है। सी डी का मान, सी डी कौन है हमारा, x2 है, ये सी से लेकर डी तक हमने क्या माना, x2, तो यहाँ पे x2 रख दीजिए। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, और ये 1000 और बटे में x2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 करिए, दोनों पक्ष में कुछ नहीं होगा तो तिरछा गुणा कर लीजिए। 1 का गुणा x2 में तो आपका हो जाएगा x2, 1 का गुणा 1000 में करिए तो आपका हो जाएगा 1000 मीटर। अब आप यहाँ पे क्या करिए, अब यहाँ पे आप क्या करिए, अब हमें पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी पूछा, तो लिखना है यहाँ पे पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी। तो पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी कैसे निकलेगी, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर आपको दूरी बताना है तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप जोड़ेंगे तभी आपको पनडुब्बी से लेके युद्धपोत के बीच की दूरी मिलेगी, यानी कि x1 और x2 को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ लिखना है x1, ये आपका x1 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा x2। तो x1 का मान कितना है, x1 का मान कितना है आपका, देखिए x1 का मान 1000 कड़ी में 3, तो ये आपको लिखना है यहाँ पे 1000 कड़ी में 3, और प्लस x2 का मान कितना है, ये आपका 1000 है। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन आपका कितना दिया है, इन दोनों में कॉमन आपका 1000 है। तो यहाँ पे मैं जो लिख दे रहा हूँ, इन दोनों में 1000 कॉमन है, तो 1000 कॉमन ले लीजिए, तो अंदर बचेगा कड़ी में 3, और प्लस 1000 पूरा बाहर ले लीजिए, तो यहाँ पे बचा 1। अब ये 1000 हो गया, और यहाँ देखिए कड़ी में 3 का मान कितना होता है, 1.732 और प्लस 1। अब ये 1 और 1 को जोड़िए 2, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1000, और कोष्टक में 1 और 1 हो जाएगा 2, 2.732। अब 1000 का गुणा करिए तो 2.732, 3 को 0, इसका जब आप गुणा करेंगे ना इसमें तो इतना आएगा, दशमलव का स्थान 3 हो, तो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे आपका दशमलव लग जाएगा, और दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, तो आपका 2732 मीटर ये आपका पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी हो जाएगी, यानी कि 2732 मीटर। ठीक है, अब चलिए हम लोग फटाफट प्रश्न संख्या 20 को हल करते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 20 है, मीनार के आधार से, मीनार के आधार यानी कि एक जो है मीनार है, ये तो कंफर्म हो गया, तो ये मीनार आपको जो है बना लेना है ऐसे इस तरीके से। कह रहा मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, यानी कि सरल रेखा में, मीनार के आधार से सरल रेखा में मतलब इस तरफ
ठीक है 4 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 4 मीटर और 9 मीटर, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक आप जो है मान लीजिए ये आपका 9 मीटर है। 4 मीटर 9 मीटर कह रहा है सरल रेखा में 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से, मतलब 2 बिंदु है। एक बिंदु यहाँ मीनार के आधार से 4 मीटर की दूरी पर है और एक यहाँ मीनार के आधार से 9 मीटर की दूरी पे है। ये आपको ऐसे जो है मिला लेना है, इसको भी ऐसे जो है मिला लीजिए। कह रहा है कि स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, यानी कि मीनार के शिखर से उन्नयन कोण क्या है, पूरक कोण है। क्या है, पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। यानी कि यहाँ पे हमें सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर। ये जो है समझ में लीजिए कि ये जो आपका आंसर ही है, मतलब हमें जो मीनार की ऊंचाई 6 मीटर ला के दिखाना है। अगर हमने मीनार की ऊंचाई 6 मीटर ला के दिखा दिया तो ये सिद्ध हो गया कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, जो ये प्रश्न में बोला है सिद्ध करने के लिए। अब बोला है कि जो मीनार के शिखर से इन दोनों बिंदुओं के द्वारा जो बना जो कोण है ना, उन्नयन कोण, ये जो है आपस में पूरक कोण है। आप सभी जानते होंगे पूरक कोण किसे कहते हैं। जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है उसे पूरक कोण कहते हैं। मैं कहूं अगर मान लीजिए 2 पूरक कोण है, 2 पूरक कोण में एक कोण आपका 40 अंश है तो दूसरा कोण कितना रहेगा। तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि 2 पूरक कोणों का योग हमेशा 90 अंश होता है। मान लीजिए अगर मान लीजिए दो पूरक कोण हैं, दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 90, तभी जो दोनों पूरक कोण होंगे। एक कोण 40 है, दूसरा कितना रहा होगा कि 90 आएगा, तो दूसरा आपका 50 रहा होगा तभी तो 90 आया होगा। अब ये जो 50 कैसे आएगा, तो 90 में से हमेशा जो आपको एक पूरक कोण पता हो, अगर आप वो आप घटा लेते हैं ना तो दूसरा पूरक कोण आपको मिल जाता है। तो इन दोनों में से अगर मान लो ये वाला कोण आपका थीटा है तो ये दूसरा कैसे मिलेगा, तो दूसरे के लिए 90 माइनस थीटा। जैसे यहाँ पे एक कोण पता था, पूरक कोण एक पता है, दूसरा निकालने के लिए दूसरा 50 कैसे आया है, 90 में से 40 को घटाई तो दूसरा पता चल जाएगा। तो उसी तरह से ये दोनों कोण पूरक है, बस मैं बोल दिया पूरक कोण है। तो पूरक कोणों का योग हमेशा 90 अंश होता है। इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो हाँ, तो 90 अंश आएगा। अब यहाँ देखिए, इसको आप नाम दे दीजिए, यहाँ पे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी और ये डी हो गया। ठीक है, पहले आप क्या करिए, पहले यहाँ पे आप जो है क्या करिए, यहाँ पहले आप जो है त्रिभुज लेके चलिए किसको, ए बी सी को। तो त्रिभुज ए बी सी से, तो यहाँ पे tan थीटा का प्रयोग करेंगे। तो tan थीटा पर क्या होता है, लंब। तो लंब आपका हो जाएगा ए बी और बटे में आधार आपका हो जाएगा बी सी। तो यहाँ पे tan थीटा का मान कितना दिया है, यहाँ पे दिया है 90 माइनस थीटा। यही आपका कोड है 90 माइनस थीटा। थीटा के 90 माइनस थीटा बराबर ए बी का मान दिया है, नहीं दिया है, वही हमको जो सिद्ध करना है ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है ये मीनार की ऊंचाई हमें सिद्ध करना है। तो मीनार की ऊंचाई आप यहाँ पे मान लीजिए h मान लीजिए। ठीक है, h। तो यहाँ पे ए बी की जगह पर रख दीजिए h और बटे में आप बी सी, यानी कि ये वाला त्रिभुज लेकर चल रहे हैं ना ए बी सी। तो बी सी का मान आधार कितना हो जाएगा 4, तो 4 लिखिए, यानी कि बी सी का मान 4 हो गया। अब tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, आप सभी जानते होंगे कि tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा होता है, और बराबर में h बटा 4 है तो h बटा 4। इसको आप समीकरण 1 नाम दे दीजिए, क्योंकि ये वाला प्रश्न आपका कुछ टेक्निकल है तो आपको ऐसे ही हल करना पड़ेगा। अब आप क्या करिए, अब आप त्रिभुज लेकर चलिए किसको, पता है ए बी डी को। अब यहाँ पे आपको लिखना है त्रिभुज ए बी डी से, त्रिभुज ए बी डी से। तो यहाँ पे आप tan थीटा का प्रयोग यहाँ पे भी आप करेंगे। तो tan थीटा होता है लंब और बटे में आधार। जब आप पूरा त्रिभुज लेकर चल रहे हैं ए बी डी, तो लंब तो आपका ए बी होगा और आधार आपका बी से लेकर डी तक होगा। तो यहाँ पे आपको लिख देना है बी डी। तो यहाँ पे tan थीटा का मान कितना हो जाएगा, थीटा की जगह पे तो थीटा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा का मान थीटा ही है, हमने माना है थीटा। और बटे में ए बी का मान कितना है, h है, और बी डी कौन हो जाएगा। तो बी से लेकर डी तक की दूरी कितनी है, ये पूरी 9 है। तो यहाँ पे 9 लिखिए। तो यानी कि tan थीटा बराबर h बटा 9, ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पे क्या करिए, अब समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर, तो 1 और 2 का गुणा करेंगे जब आप, तो ये आपका हो जाएगा cot थीटा और गुणे tan थीटा। ठीक है, 1 और 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ देखिए ये आपका हो गया, एक में cot थीटा दूसरे में tan थीटा। तो cot और tan मतलब बराबर वाले के इधर का बराबर वाले के इधर से, इन दोनों का पहले गुणा करें तो हो गया, और बराबर के बाद वाले का बराबर के बाद वाले, मतलब h बटा में 4 और गुणे यहाँ पे h बटा में 4 हो गया ये, और ये h बटा में आपका हो जाएगा 9। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब ये यहाँ पे cot थीटा बराबर आप सभी जानते होंगे कि 1 बटा में tan थीटा होता है। cot थीटा का व्युत्क्रम वाला सूत्र होता है, cot थीटा बराबर 1 बटा में tan थीटा, और ये आप tan थीटा रहने दीजिए ये वाले को ऐसे ही। h का गुणा h में करें तो आपको हो जाएगा h स्क्वायर, 9 चौके हो जाएगा 36। tan से tan कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1, और यहाँ पे भी tan से tan कट जाता नीचे भी 1 की बचा तो 1 हो गया, और ये h स्क्वायर
और बटे में 36 तो 36। यहाँ पे आप जो है तिरछा गुणा कर लीजिए, 1 का गुणा एच स्क्वायर में करें तो आपका हो जाएगा एच स्क्वायर, 36 का गुणा 1 में करें तो आपका हो जाएगा 36। हमें चाहिए एच का मान, तो यहाँ पे एच बराबर स्क्वायर को भेजेंगे इधर तो ये आपका बन जाएगा कड़ी में 36 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर पछांदर करते हैं तो कड़ी बन जाता है। और 36 का वर्गमूल आपका होता है 6, यानी कि 6 मीटर। ये हमने जो एच यानी कि जो मीनार की ऊंचाई थी ना, मीनार से बोला है ना सिद्ध की मीनार की ऊंचाई 6 मीटर, तो मीनार की ऊंचाई हमने जो क्या माना था एच, तो यहाँ पे एच का मान आ गया 6 मीटर। तो लिख देंगे अतः यह सिद्ध हुआ, अतः यह सिद्ध हुआ। तो इस तरीके से ये प्रश्न आपका सिद्ध हुआ। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।